नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। मैं हूं आपके साथ साक्षी। मध्यकाल की खास चर्चा है गणतंत्र दिवस विशेष सिंहस्थ का संदेश। दरअसल पूरे देश में 77वें गणतंत्र दिवस पर उत्सव है, उल्लास है। मध्य प्रदेश के विभिन्न शहरों में देशभक्ति से ओतप्रोत आयोजन होने वाले हैं। भोपाल में लाल परेड मैदान पर भव्य आयोजन होगा, जहां राज्यपाल मंगू भाई पटेल ध्वज फहराएंगे, तो वहीं जिलों में प्रभारी मंत्री झंडा वंदन करेंगे। लेकिन इस बार उज्जैन में गणतंत्र दिवस कुछ खास रहने वाला है। उज्जैन में इस बार गणतंत्र दिवस समारोह शिप्रा नदी के तट पर स्थित कार्तिक मेला ग्राउंड में होगा। इसके लिए प्रशासन की तरफ से तैयारियां अंतिम चरण में है। उज्जैन में इस साल गणतंत्र दिवस समारोह की थीम अलौकिक सिंहस्थ निर्धारित की गई है, जिसका उद्देश्य जन जन तक सिंहस्थ के संदेश को पहुंचाना है। उज्जैन में गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव झंडा वंदन करेंगे। इसी दौरान मुख्यमंत्री भव्य सिंहस्थ 2028 की तैयारियों को लेकर बड़ा संदेश देंगे। धर्मनगरी उज्जैन से सरकार का फोकस साफ रहेगा, जिसमें आस्था, व्यवस्था और विकास के संतुलन के साथ सिंहस्थ को विश्व स्तरीय बनाने का संकल्प है। मुख्यमंत्री के संदेश में सिंहस्थ से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर, यातायात, स्वच्छता, सुरक्षा और श्रद्धालु सुविधाओं पर रोड मैप सामने आ सकता है। साथ ही उज्जैन को स्थायी धार्मिक पर्यटन हब के रूप में विकसित करने की दिशा में सरकार की प्राथमिकताएं भी रेखांकित होंगी। समारोह में जनप्रतिनिधि, संत महात्मा, प्रशासनिक अधिकारी और बड़ी संख्या में नागरिक मौजूद रहेंगे। माना जा रहा है कि उज्जैन से दिया गया ये संदेश सिंहस्थ 2028 की तैयारियों को नई रफ्तार देगा। आइए इस पर सुनाते हैं मुख्यमंत्री की प्रतिक्रिया। कल एक ऐतिहासिक झंडा वंदन ध्वजारोहण होने वाला है। आजादी के बाद पहली बार मां छिपरा के किनारे कार्तिक मेले के प्रांगण में मां को साक्षी मान करके इस अनादि नगरी अवंतिका में ध्वजारोहण का आनंद छाएगा और कितना अच्छा लगेगा। 2 साल बाद आने वाले सिंहस्थ में मां के आशीर्वाद से उज्जैन की छटा और न्यारी होगी। लगातार विकास के मामले में उज्जैन एक अलग प्रकार से प्रदेश के गौरव को बढ़ाएगा। मध्य प्रदेश सरकार करोड़ों करोड़ों के धर्म यात्रियों के 2028 के कुंभ मेले की तैयारी कर रही है। सभी प्रकार के निर्माण के कार्यों के लिए सरकार यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पर्याप्त रूप से ध्यान दे रही है। हम सब थोड़ी थोड़ी असुविधा हो सकती होगी कि सड़क बनाने में, कई पुल पुलिया बनाने में कोई कष्ट होने में, लेकिन हमको मालूम है इस कष्ट के बाद जो आनंद आएगा वो हमारे अपने प्रदेश को गौरव देने वाला होगा, क्योंकि ये कुंभ की नगरी, कुंभ का मेला सिंहस्थ के रूप में हमारा प्रदेश का नहीं, देश का नहीं, ये विश्व का सबसे बड़ा मेला होने वाला है। और ऐसे मेले में वैसे आनंद आना चाहिए जिसके बारे में कल्पना की गई कि वहां तो अमृत बरसता है, और अमृत का मतलब हर क्षण जीवन में हमको जीवन भर याद रहे, वो अमर कर दे, उसको अमृत की यात्रा बोलते हैं। आइए हम सब मिलकर संकल्प करें, अपने तय जो जहां है जैसा है प्रत्येक क्षेत्र में सभी प्रकार के एक दूसरे के सहयोग करते हुए सरकार के साथ भी कदम से कदम मिला करके हम सब सबके जीवन में लगातार उन्नति के पथ पर अग्रसर होते जाए। मेरी अपनी ओर से आज के इस अवसर पर इतनी बधाई। तो देखिए, गणतंत्र दिवस विशेष होने वाला है क्योंकि सिंहस्थ का संदेश भी यहाँ पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव देने वाले हैं। उज्जैन में इस साल गणतंत्र दिवस समारोह कुछ अलग तरीके से आयोजित होने वाला है। इसकी थीम है अलौकिक सिंहस्थ, यह निर्धारित की गई है। इसका उद्देश्य है जन जन तक सिंहस्थ के संदेश को पहुंचाना। इसी पर आज हम खास चर्चा करेंगे, लेकिन कुछ मेहमानों से हम परिचय करा देते हैं। पहले वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ राजेंद्र पुरोहित हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है राजेंद्र जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी के साथ स्वामी शैलेशानंद गिरी महामंडलेश्वर जूना अखाड़ा हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ गए हैं। तो गणतंत्र दिवस विशेष होने वाला है। दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। आने वाले सिंहस्थ में बहुत स्वागत है आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। चर्चा की शुरुआत में स्वामी जी आप ही से करना चाहूंगी। एक विशेष यहाँ पर संदेश देने वाले हैं मुख्यमंत्री, और उद्देश्य है जन जन तक सिंहस्थ के संदेश को पहुंचाना। गणतंत्र दिवस पर थीम रखी गई है अलौकिक सिंहस्थ, कैसे देखते हैं आप इसे? जिसे कह सकते हैं 12 वर्षों में आने वाला एक महापर्व है। जिस नदी के किनारे वो कर रहे हैं उस नदी के लिए मैं निरंतर रूप से प्रदक्षिणाएं कर रहा हूँ, बातचीत कर रहा हूँ, मुख्यमंत्री जी को उससे अवगत भी कराने का प्रयास कर रहा हूँ।
उनका ये अपने आप में एक निर्णय लेना कि दशहरा मैदान के बजाय जो पूर्व में होता रहा है गणतंत्र दिवस, इसे शिप्रा के किनारे कार्तिक मेले में लाने का दो उद्देश्य है। देखिए, सिंहस्थ का जो आयोजन हुआ था पूर्व में, उसकी यदि वैदिक गणना देखें तो वृश्चिक में गुरु का होता था, और तो आज के इस परिप्रेक्ष्य के अंदर हम देखते हैं तो नदी के किनारे यदि हम देख रहे हैं कि वो ध्वजारोहण कर रहे हैं, तो अपने आप में एक संदेश दे रहे हैं। मुझे विश्वास है, या मुझे कह सकते हैं कि पूरे जनता को एक आशा मनवा रहे हैं कि अब उस नदी की 500 किलोमीटर दूरी की प्रदक्षिणा का पूर्णतः पुनरुद्धार होने वाला है, पुनरुत्थान होने वाला है, और नदी को फिर से जीवित किया जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, हमारे साथ राजेंद्र पुरोहित वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेंद्र जी, देखिए, मुख्यमंत्री उज्जैन से सिंहस्थ 2028 को लेकर बड़ा रोड मैप यहाँ पर देने वाला है। अब आपके अनुसार क्या लगता है, अब सरकार घोषणाओं से आगे बढ़कर टाइम बाउंड एक्शन प्लान भी तैयार कर रही है और क्रियान्वयन भी अब पूरी तरह से इसका सफल होता हुआ नजर आ रहा है, कैसे देखते हैं आप इसे? सिंहस्थ इस बार का बड़ा बेहतर होगा, और चूंकि मुख्यमंत्री जी हमारे उज्जैन के ही हैं और उनकी सारी नजर सिंहस्थ की सारी व्यवस्थाओं पर है, और उन्हें मालूम है कि यहाँ क्या क्या दिक्कत आती है। बाहर से आने वाले जितने साधु संत हैं, आने वाले आगंतुक जो लोग हैं, वो कैसे यहाँ आएंगे, कैसे स्नान करेंगे, सारा उनका लक्ष्य और उनका संकल्प उनके सामने है। उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति भी है, और चूंकि सिंहस्थ इस मायने में बहुत अधिक रहेगा कि अब किसी प्रकार की स्वीकृतियां या जो भी आर्थिक जो मदद की जो आवश्यकताएं पड़ती हैं, वो स्वयं करेंगे। बिल्कुल। राजेंद्र जी, लेकिन देखिए, काफी भव्य आयोजन यहाँ पर होने वाला है, थीम भी यहाँ पर डिसाइड कर दी गई है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कितने यहाँ पर पुख्ता इंतजाम आप देखते हैं, किस प्रकार से होने चाहिए? क्योंकि जब इस प्रकार के बड़े आयोजन होते हैं, धार्मिक आयोजन होते हैं, तो सुरक्षा सबसे पहले यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाती है कि श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत ना हो, जो आने वाले लोग हैं उन्हें कोई दिक्कत ना हो, और अच्छी तरह से जो त्योहार है वो मनाया जाए। ये जो हर बार की तरह यहाँ पर जो सिंहस्थ होता है, वो सुरक्षा की दृष्टि से सारे इंतजाम माकूल होते हैं, पर जब जब भी ये आबादी बढ़ी है, जब जब से सिंहस्थ हर 12 साल बाद आता है, तो करीब करीब हम 25% लोग अधिक मानते हैं, अधिक से अधिक लोग आते हैं। अभी इस बार भी हम ये मान के चल रहे हैं कि 10 करोड़ से अधिक लोग यहाँ पर आएंगे, तो उनको देखते हुए प्रशासन पूरी सारी व्यवस्थाएं करेगी। हाँ, उतनी अभी वही मेरा प्रश्न है साइबर राजेंद्र अटैक जी। जो होते देखिए, हैं, पुरानी घटनाओं से प्रेरित होना चाहिए। 12 वर्ष बाद यहाँ पर सिंहस्थ आ रहा है और लोगों में काफी ज्यादा उत्साह है, और हम देख रहे हैं कि करोड़ों की संख्या में आएंगे। अगर छोटा भी आयोजन होता है तो वहां तो लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। ये तो फिर सिंहस्थ 2028 है। पहले की घटनाओं पर अगर हम थोड़ा सा ध्यान आकर्षित कर ले, तो जिस प्रकार के हादसे यहाँ पर होते हैं, वो हादसे ना हो उज्जैन में, और उसकी तैयारी पुख्ता हो, ये सबसे बड़ी यहाँ पर प्रश्न यहाँ पर खड़ा होता है, और ये बहुत जरूरी है। ये बात सही है कि ये गर्मी के दिनों में आता है, और गर्मी के दिनों में अधिक आगजनी की घटनाएं होने की अधिक संभावना रहती है। और वैसे जितने भी अग्निशमन के सारे यंत्र यहाँ पर, सारे साधन संसाधनों की व्यवस्थाएं की जाती हैं, और प्रशासन उन सारे पिछले इतिहास और अनुभवों को देख के भी उसको आगे की तैयारी को करेंगे। तो ऐसा माना जा सकता है कि घटनाओं पर प्रभावी रूप से नियंत्रण होगा। बिल्कुल। स्वामी जी, सरकार संदेश तो दे रही है, और सरकार का कहना है कि उनका जो मेन फोकस है आस्था, व्यवस्था और विकास के संतुलन पर रहेगा। तीनों को अलग अलग अगर आपको डिस्क्राइब करके बताना हो कि तीनों बैलेंस्ड कैसे रहेंगे, क्योंकि आज के सिनेरियो की अगर हम बात करें तो धार्मिक स्थल जो होते हैं वो धार्मिक से ज्यादा पर्यटन स्थल बनते जा रहे हैं। ये थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है एक कंसर्न होने वाला ये एक पॉइंट है, क्योंकि लोग वहां पर आते हैं, रील बनाते हैं, शूट करते हैं, और उसकी जो धार्मिक महत्ता होती है फिर वो कहीं ना कहीं खत्म होती हुई नजर आती है। हर काल की अपनी विषमता है, अपने लाभ हैं, अपने चुनौतियां हैं। मुझे जो लग रहा है वो निरंतर रूप से आस्था की, जहां आपने बात करी, तो आस्था के अंदर यदि हम देखते हैं तो माघ मेले के अंदर होने वाला विवाद, उसको लेकर के हम संत लोग निरंतर रूप से चिंतन के अंदर है। मेरा ऐसा मानना है कि सिंहस्थ के पूर्व यदि एक सनातन आयोग का गठन मध्य प्रदेश से प्रारंभ हो जाए, जो कि पूरे राष्ट्र के लिए एक अनुपम उदाहरण बनने वाला है और भारतीय धार्मिक परिवेश को एक दिशा देने में सक्षम रहेगा, तो मैं तो मुख्यमंत्री जी से निरंतर ये मांग कर रहा हूँ कि मध्य प्रदेश प्रथम राज्य बन जाए जहाँ से सनातन आयोग का गठन हो। आम साधु कथाकार तो सनातन बोर्ड की मांग कर रहे हैं, सनातन आयोग की मांग कर रहा हूँ,
ताकि हमारी अंतर्राष्ट्रीय छवि जो रहे आस्था के माध्यम से खंडित ना हो पाए, जैसे कि माघ मेला के अंदर शंकराचार्य विवाद के अंदर खंडित होती आ रही है। दूसरा विषय ये है, मेरा शुरू से कहना है, किसी भी नगर जो कि तीर्थ का नगर है उसका बाहरी क्षेत्र पर्यटन के लिए हो सकता है, और ये विक्रमशिला का विक्रम सिद्धालय का क्षेत्र है, तो इसके अंदर मध्यम क्षेत्र जो है, मध्य का जो क्षेत्र है, इसे देशाटन का बनाए, जिसके अंदर एजुकेशन एकेडमिक एक्सकर्शन का सेंटर है, जिसके अंदर लेबोरेटरीज रहे, जिसके अंदर साहित्य शोध संस्थान रहे, और साथ में हमारे उज्जैनी के आध्यात्मिक, वैज्ञानिक और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को है उसको जनता के समक्ष लाने के लिए एक व्यापक भंडार बनाया जाए, एक व्यापक केंद्र बनाया जाए जो देशाटन का केंद्र रहेगा। रही बात सिंहस्थ तो शिप्रा का क्षेत्र, इसको पूर्णतः यानी विशुद्ध रूप से इसे तीर्थाटन का क्षेत्र रखा जाए, इससे पर्यटन की साइड इफेक्ट है उसे मुक्त रखा जाए। देशाटन उसके अंदर फ्यूजन हो सकता है तो भी चलता है, अध्यात्म के साथ में साहित्य का सायुज्य होता है, किंतु अध्यात्म के साथ में नकारात्मक मनोरंजन का सायुज्य नहीं होता है, और ये निरंतर रूप से यहाँ मनोरंजन का सायुज्य हो रहा है, जो कि आगे चल के मैं गोवा की विभीषिका देख चुका हूँ। ऐसे अनेकानेक स्थान है जहाँ पर तीर्थ के क्षेत्र के पर्यटन लाने के बाद में उसका जो विघटन हुआ है, उसका जो पतन हुआ है, वो मैं निश्चित रूप से उससे मैं चिंतित हूँ। तो मैं मुख्यमंत्री जी और उनके जितने भी सलाहकार हैं उनसे निरंतर में संपर्क करके यही प्रयास कर रहा हूँ कि वे निरंतर रूप से इन विषयों को गंभीरता से ले, तो यदि वे गंभीरता से नहीं लेंगे अभी तो ठीक है, अभी तो हम सफलता पूर्वक कर लेंगे, किंतु हम सिर्फ आज में न जिए, हम आने वाली पीढ़ियों के लिए, आने वाले युग के लिए भी एक बेहतरीन रोड मैप मॉडल तैयार करके रख सके। तो इस विषय के ऊपर काफी व्यापक चर्चा हुई। स्वामी जी, लेकिन थोड़ा सा प्रैक्टिकली अगर मैं एक क्वेश्चन करूं तो देखिए, सिंहस्थ तो 2028 को लेकर ये इतने लंबे समय बाद आता है, श्रद्धालुओं को काफ़ी इंतज़ार रहता है। अब यहाँ पर जो बिजनेस, लोकल बिजनेस होते हैं उनको फ़ायदा होता है, होटल्स जो होते हैं उनको फ़ायदा होता है, तो कहीं ना कहीं एक लोगों के मन में ये भी चीज़ आ जाती है कि इतना बड़ा आयोजन हो रहा है, एक बार घूम कर आते हैं, एक बार देख कर आते हैं वहाँ पर, तो फिर वो धार्मिक महत्ता वो थोड़ी खत्म सी नजर आती है, तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली वो पर्यटन स्थल ही बन जाता है। वो थोड़ा सा कंसर्न है, उसे लेकर किस प्रकार से बैलेंस होना चाहिए, थोड़ा सा ये आपसे जानना मैं चाहूंगी। देखिए, स्पष्ट है, हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार बैठे हैं, पुरोहित जी वो जानते हैं, वो आपको बताएंगे 1992 के अंदर जब प्रथम बार शहर का चौड़ीकरण चालू हुआ था, उस समय पे मेरी तरफ से बहुत बड़ा व्यापक आंदोलन तैयार किया गया था। मेरा कहना यह था कि शहर के अंदर सिंहस्थ नहीं लगता है, शिप्रा के किनारे सिंहस्थ लगता है, और हमारे यहाँ पर यदि व्यापार का कोई उद्यम होता है तो छोटे व्यापारियों की तो हमें ख्याल रखना है, किंतु एक स्पष्ट बात रखे, सिंहस्थ जो है उसे सिर्फ और सिर्फ राजस्व अर्जन का हम माध्यम न माने, उसे हम सांस्कृतिक विस्तार का माध्यम ज्यादा माने, उसे हम आध्यात्मिक विस्तार का माध्यम ज्यादा माने। इसलिए मैंने आपको ये कहा कि यदि हम ऐसा रोड मैप तैयार करें, एक ऐसा मॉडल तैयार करें, एक ऐसा नियोजन करें जिसके अंदर नगर में पंच आगम पंच निगम है, 5 मार्ग है, मक्सी रोड, देवास रोड, आगर रोड, देवास रोड, इंदौर रोड, बड़नगर रोड, ये 5 मार्ग प्रमुख, जिसको हम व्यापक रूप से उसके आसपास हम बाहरी क्षेत्र के अंदर व्यापारिक केंद्र या पर्यटन केंद्र स्थापित कर देंगे तो लोगों की भी सुविधा होगी और इस नगर का भी विस्तार होगा। देखिए, मात्र 50 किलोमीटर की दूरी पर इंदौर है, बड़नगर की भी कमोबेश की दूरी है, देवास की भी इतनी ही दूरी है। अब इनको हम औसतन देखे जाए तो महानगर का एक स्वरूप लेता जा रहा है मालवांचल, तो इस मालवांचल को महानगर के रूप में देखे, सिर्फ और सिर्फ हम ये सोचेंगे कि सिंहस्थ उज्जैन में लगता है, तो ऐसा नहीं है। ये सिंहस्थ का प्रभाव आने आजू बाजू के 13-14 शहरों के अंदर असर करता है, तो इन 13-14 शहरों को मद्देनजर रखते हुए हमें हमारा नियोजन करना होगा, अन्यथा क्या होगा, पूरा जो मॉब प्रेशर है, जितना जनता का दबाव है, वो विशेष तौर पे उज्जैनी के अंदर आ जाएगा। प्रयागराज के अंदर हम देख चुके हैं कि ट्रैफिक मैनेजमेंट के अंदर कितनी परेशानी आती है, और इस बार के कुंभ मेले के अंदर जो हादसे हुए वो किस कारण से हुए। हम यदि एक ही पॉइंट के ऊपर ट्रैफिक को रोक देंगे तो रुका हुआ ट्रैफिक जो है वो महा हादसे को निमंत्रण देता है। तो इस विषय के अंदर मैं प्रशासनिक अधिकारियों से भी निरंतर संपर्क करके ये बात कर रहा हूँ कि आप मोबिलिटी ऑफ पर्संस को लगातार, मोबिलिटी ऑफ पब्लिक को आप इंश्योर करें। यदि जनता रुकी तो हादसा घटा, जनता को रुकने मत दीजिए, उन्हें धीमे धीमे चलने दीजिए, मोबिलिटी इंश्योर रहेगी, सतत रूप से प्रभावित रहेगी, तो कहीं पर भी भगदड़, स्टैम्पेड जैसी कोई घटनाएं नहीं होंगी।
बिल्कुल। व्यापारिक केंद्र की आपने बात करी तो एक बात समझ करके बैठिएगा कि व्यापार तो देखिए हम सबको आवश्यक है, धन की पूरी मानवता को आवश्यकता है धनार्जन की, और वो धनार्जन का माध्यम कभी भी मंदिर नहीं होता है, उद्यम होता है। तो उद्योग और मंदिर, इन दोनों को सायुज्यता का फ्यूजन हम जो ला रहे हैं, तो मंदिर को हम उद्योग नहीं बना सकते और उद्योगों को मंदिर बनाने की हमें योजना लानी पड़ेगी, ताकि कोई महाकालेश्वर दर्शन करने आ रहा है तो उद्यम करके जाए। यानी इस प्रकार के उद्योग लाने आजू बाजू, जो उद्योगों के अंदर श्रम करे, उससे धनार्जन करे, राष्ट्र के प्रति अपना योगदान भी दे और आस्तिक आस्थावान होकर के वो इस नगर के अंदर रहे। तो ये बड़ा सोचा समझा नियोजन है, जिसके अंदर कहीं ना कहीं सरकारी दिग्गज मेरे को शुरू से प्रतीत हुई है, चाहे पक्ष की हो चाहे विपक्ष की हो। जी। बिल्कुल। राजेंद्र जी, आपसे कुछ चीज़ें जानना चाहेंगे। स्वामी जी ने भी पुरानी जो अभी माघ मेले में जो चीज़ें हो रही हैं उनकी भी बात निकाली। सिंहस्थ में कितना बड़ा हमारे पास सामने चैलेंज है, माघ मेले में जो भी चीज़ें हो रही है क्या वो भी एक चैलेंज होगा? वीआईपी कल्चर की जो चीज़ होती है, इस प्रकार के आयोजन में क्या वीआईपी कल्चर होना चाहिए? और अगर हम कुंभ मेले की बात करें, उनकी घटनाओं से प्रेरित होकर बात करें, तो सुरक्षा व्यवस्था, ट्रैफिक व्यवस्था और लोकल बिजनेस, ये भी एक बड़ा चैलेंज है। कई लोग वहाँ पर रील स्टार, यहाँ पर कुंभ के मेले से निकलकर एकदम फेमस हो गए, रील स्टार बन गए, तो कोई किस रूप से फेमस हो गया, ये भी एक बड़ा चैलेंज है। तो धार्मिक महत्ता को तो बनाए रखना है, साथ में व्यवस्था को भी सुचारू यहाँ पर रखना है। चैलेंज बड़ा क्या होने वाला है? अभी खैर समय है, लेकिन तैयारियों में तो देखिए प्रशासन जुट गया है। देखिए कि माघ मेला तो बहुत छोटा मेला, एक महा का मेला लगता है, और वहां पर भी छोटी छोटी व्यवस्थाओं में भी वहां पर कोई न कोई ऐसी स्थितियां निर्मित हो जाती हैं। पर हम लोग यही चाहेंगे कि ये सिंहस्थ का जो मेला है, इसमें काफी लोग आएंगे और 20 करोड़ से अधिक लोग आने की लगभग को देखकर प्रशासन व्यवस्थाएं कर रहा है। तो कुल मिलाकर बात यही है कि जो वीआईपी कल्चर है या जो भी है, तो उसको देखते हुए अब साधु संतों को भी बहुत ही एक जनता के बीच में एक अच्छा मैसेज देते हुए बिल्कुल सामान्य तरीके से, यदि भक्तों के साथ जिन्हें अच्छा लगता हो, ऐसी व्यवस्थाओं को देखते हुए कोई व्यवस्था में भाग लेंगे तो ठीक रहेगा। उससे संतों का जो वातावरण निर्मित हो रहा है, वो उनका जो डिग्निटी है या उनके जो अपने वैभव की बात आती है, यदि वैभव से दूर रहकर थोड़ा सा यदि ये करेंगे, तो सामान्य रूप से सारी जनता भी है, जो श्रद्धालु है, वो भी, उनको भी सुविधाएं होगी। बिल्कुल बिल्कुल। स्वामी जी, सिंहस्थ को लेकर बात हो रही है, तो थोड़ा सा सिंहस्थ 2028 की महत्ता को आपसे जान लेंगे कि जो भी श्रद्धालु है जाना चाहते हैं, क्या विधि विधान होने चाहिए, किस प्रकार से सिंहस्थ में जाना चाहिए, किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, और संत समाज की ओर से लोगों को क्या संदेश जाना चाहिए कि प्रॉपर तरीके से वो सिंहस्थ का आनंद भी ले और धार्मिक महत्ता भी उसकी बनी रहे? थोड़ा सा इस पर प्रकाश डाल दीजिए। जी, बात वहीं से शुरू करूंगा जहां पर अभी रोहित जी ने कहा, आपने कहा वीआईपी कल्चर है, साधु संतों के अंदर भी उसका कलिकाल की छाया दिखती है। तो मैं ये चाहूंगा कि सबसे पहले तो सिंहस्थ के अंदर अपने वाहनों का आवागमन जो है, वो संत हो या आम हो, यानी आम जनता हो या साधु संत हो, उनको बेहद नियमित संख्या में रखे, अन्यथा बड़ी चुनौतियां हमारे समक्ष आती है। दूसरा, विधानों की हम बात करें तो देखिएगा ये कुंभ से बहुत अलग होता है। प्रयागराज का कुंभ जो है वो 58 किलोमीटर की लंबी भूभाग के अंदर फैला हुआ है, जबकि यहाँ पे 12-15 किलोमीटर के अंदर हो जाता है। तो यहाँ की जो हमें विद्या रखनी है, वो विद्या इस प्रकार से रखनी है कि जो वीआईपी मूवमेंट है वो राम घाट तक न आकर के उन्हें बाहरी घाटों के ऊपर ही सीमित रखा जाए। उनके लिए अलग से घाट बना दे, चाहे जो त्रिवेणी के पूर्व में हो या उधर महिदपुर की तरफ की शिप्रा में हो या उज्जैनी के उद्गम क्षेत्र के वहां पर हो। तो वीआईपी मूवमेंट को केंद्रित नहीं किया जाए अंदर लाने के लिए, उससे बेहद सुविधा हो जाएगी। दूसरा विषय आता है हमारे इस बार के सिंहस्थ की तांत्रिक विशेषता का। तो याद रखिए, ये नाभि की शिवलिंग का क्षेत्र है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, यानी मैं वैज्ञानिक भाषा में कह रहा हूँ, यहाँ पे नकारात्मक, सकारात्मक और जिसे कह सकते हैं तटस्थ ऊर्जा, तीनों का समावेश होने वाला है। यदि हम बात करते हैं प्रयाग की, तो वहाँ रजोगुणी ऊर्जा का समावेश होता है, हरिद्वार में सतोगुणी का होता है, और नासिक के अंदर खिचड़ी यानी मिक्स्ड ऊर्जा का समावेश होता है। किंतु उज्जैन एकमात्र है जहाँ पर कुंभ को हम सिंहस्थ कहते हैं स्थानीय परिवेश के अंदर। तो यहाँ पर उग्रतम स्थितियां निर्मित होती है, बेहद गर्मी होती है। तो जनता को भी चाहिए और साधुओं को भी चाहिए उस गर्मी के आधार पर
अपना वास्तु निर्धारण करे। शासन को भी चाहिए प्लॉटिंग के दौरान उनकी जो सड़कें है उसका वास्तु निर्धारण इस प्रकार से करे कि गर्मी की तीक्ष्णता ना आए, अग्निकांड की संभावना बेहद ज्यादा रहती है सिंहस्थ के अंदर। दूसरा विषय यह है कि यहाँ पर आपको जल की शुद्धता का बेहद ख्याल रखना आवश्यक है। तो अभी से प्रत्येक स्थान के ऊपर, प्रत्येक 2 किलोमीटर के ऊपर, 1 किलोमीटर के ऊपर फिल्ट्रेशन यूनिट्स लगा करके रखनी होगी, ताकि जल से जनित जितने रोग होते हैं, मैं भुगत भोगी हूँ, पूरा देश का मीडिया जानता है। जब हमारे जापानी जितने बाहर से लोग आए थे वो बीमार पड़ गए थे फूड पॉइजनिंग के कारण, क्योंकि उनको लू लग गई थी। तो मुझे याद है उस विषमता को मैंने झेला है। उस दौरान पे मेडिकल चिकित्साओं का अभाव मुझे महसूस हुआ था, आवागमन का अभाव मुझे महसूस हुआ था, और जल की शुद्धता विशेष तौर पर शिप्रा में डुबकी लगाते समय बेहद आवश्यक थी। शिप्रा को हम लोग सिर्फ रामघाट, नरसिंह घाट की ना माने। मैं शुरू से कह रहा हूँ, उज्जैनी से लेकर के तो सिपावरा तक जहां तक वो जाती है वो शिप्रा का सिंहस्थ क्षेत्र है, कुंभ क्षेत्र है। उस पूरी शिप्रा की शुद्धि इस कुंभ मेले के पूर्व में होना आवश्यक है, उसका गहरीकरण होना आवश्यक है। प्रत्येक आगम निगम के ऊपर, यानी यहाँ पे जितने भी जी। सीवेज प्लांट्स के जो वेस्ट जा रहे हैं, देवास के वेस्ट जो जा रहा है, उसको ट्रीटमेंट करके पानी में रखना बेहद आवश्यक है। अन्यथा हमारे सामने चुनौती बेहद कई गुना ज्यादा हो जाती है। तो एक स्पष्ट ये बात है, शुचिता बनाए रखे, स्वच्छता बनाए रखे। सनातन वैदिक हिंदू धर्म शांति का पक्षधर है, तो यहाँ पर शांति की आवश्यकता बेहद ज्यादा होगी, जो कि गर्मी के उस वातावरण के अंदर हल्की सी गलती के अंदर मानस जो है बड़ी जल्दी उद्वेलित होता है, बड़ी जल्दी आक्रोशित होता है। इसके ऊपर हमें ध्यान। बिल्कुल स्वामी जी, ये बहुत अच्छी बात आपने कही और बहुत प्रैक्टिकल बात भी यहाँ पर है कि जो कुंभ का जो आयोजन होता है वो गर्मी के टाइम पे होता है और लोग बहुत जल्दी आक्रोशित हो भी जाते हैं। बिल्कुल। और मोहन यादव की तरफ से भी यहाँ पर सीएम की तरफ से सारी तैयारियां पूरी होती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। हमने हमेशा उन्हें देखा है, अपनी संस्कृति को लेकर वो हमेशा से सजग रहे हैं, आगे बढ़ाने की कोशिश की है और इस बार सिंहस्थ 2028 का आयोजन भी भव्य रूप से यहाँ पर होने वाला है। तैयारी अभी से शुरू हो गई है। बिल्कुल। तो देखिए, दोनों मेहमानों का बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े इस खास चर्चा में। सिंहस्थ है 2028, सिंहस्थ की तैयारियां अभी से शुरू हो गई है। गणतंत्र दिवस विशेष होने वाला है। यहाँ पर मुख्यमंत्री सिंहस्थ का संदेश भी देते नजर आ रहे हैं, जहां पर सरकार का मेन फोकस रहेगा आस्था, व्यवस्था और विकास के संतुलन के साथ यह आयोजन पूरी तरह से अच्छे से हो। लेकिन हमें भी ध्यान रखना होगा, श्रद्धालुओं को भी ध्यान रखना होगा। अगर ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर अगर कोई नियम बनाए गए हैं, उन्हें ध्यान में रखना होगा, नियमों का पालन करना होगा। स्वच्छता का भी हमारे ऊपर भी जिम्मा होता है, सिर्फ सरकार के ऊपर या प्रशासन पर नहीं होता है। लोगों को भी वो जिम्मेदारी उठानी होती है और ध्यान रखना होता है कि जब हम इस प्रकार के आयोजनों में जाए, जब भव्य आयोजन होते हैं और ये हमारी आस्था से जुड़ा आयोजन होने वाला है सिंहस्थ, तो वहाँ पर हमारी सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि हम वहाँ पर स्वच्छता बनाए रखें, लोगों की आस्था का जो है हम उनका भी ख्याल रखें और व्यवस्था को लेकर, सारी चीज़ों को लेकर जो नियम सरकार ने बनाए हैं उनका भी हम पूरी तरह से पालन करें, तो बहुत अच्छे से हम उस आयोजन को हम महसूस कर पाएंगे। और जिस प्रकार के सिंहस्थ में हम देखते हैं एनर्जी फील होती है, वो जो पॉजिटिव एनर्जी है वो भी हम फील कर पाएंगे। तो ये बड़ा संदेश जाने वाला है। सिंहस्थ 2028 की तैयारियां अभी से शुरू हो गई है। चलिए, खास चर्चा में इतना ही। आप बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ, सबसे पहले देश। ताज़ा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही हर अपडेट के लिए विजिट करें स्वदेशलाइव.com।